से आप लोग सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। जो नए साथी पहली बार आए होंगे उनको गुस्सा जरूर आ रहा होगा। देखिए, मुझे याद है पहली बार जब मैं भी आरसीएम की मीटिंग में आया था, और आता यहाँ कोई नहीं है, सबको लाया जाता है। अपनी मर्जी से कोई नहीं आता आरसीएम की मीटिंग में। ज्यादातर लोगों को पकड़ के किडनैप करके दोस्ती का वास्ता, रिश्तेदारी का वास्ता, पता नहीं क्या क्या बोल के लाते हैं। तो हमें भी पहली बार लाया गया था। और मैं आपको बताऊं कि मेरा छोटा भाई पकड़ के मुझे लाया था किडनैप करके। जो भी आता था बोला था ताली बजाओ, ताली बजाओ। मेरा बीपी हाई हो गया था। मैंने अपने भाई से बोला, यार तू कहाँ लेके आ गया यार, ये भाई लोग सिर्फ ताली बजवाते हैं। तो पहली बार लोगों को थोड़ा एलर्जी होती है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आप लोग काफी देर से बजा रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बजवाऊंगा। आधा घंटा 45 मिनट आपको और झेलना है। चलेगा? चलेगा। इससे ज्यादा नहीं ना? ज्यादा चलेगा नहीं। इधर देखो, आप लोग तो चलेगा, जिसके पास पैसा आ रहा है तो चलेगा। लेकिन जिसके पास नहीं आ रहा है वो नहीं झेल पाता है। दोस्तों, बहुत गर्मी है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। और अभी मैं कूलर के पास बैठा था तो मेरे को टेंशन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बड़ा टेंशन हो रहा है। तो नहीं, ठीक है कोई। साथियों, मैं क्या बताऊं मेरी जिंदगी में क्या हुआ। आज मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं यहाँ, और न ही कोई यहाँ पे भाषण देने आया हूं। आज हमारे पास कुछ अनुभव है, आज उस अनुभव को आपके साथ में शेयर करने आया हूं। इसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि जैसे मेरी जिंदगी बदल गई, यहाँ बैठा हुआ एक एक भाई की जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए। जैसे मेरी जिंदगी में जो बहार आई, आपकी जिंदगी में भी बहार आए। मैं आपको बताऊं कि 12 साल मैंने जॉब किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कितना साल? 12 साल। एक मेरे पास मोटरसाइकिल थी, और वो भी ससुराल से दहेज में मिला था। यार इधर दहेज नहीं लेते हैं क्या लोग? लेते हैं भाई, सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी लेने वाला लेता ही है। तो बाइक से चला करते थे, नौकरी कर रहे थे। वो बात अलग है कि आज बैंक में होते तो मैनेजर बन जाते, कार होता मेरे पास भी, सब कुछ फैसिलिटी मिलती। लेकिन जब शुरुआती दौर होती है तो उस समय बैंक में बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं मिलता। देखिए, जिस नौकरी को मैंने 12 साल करके छोड़ दिया, आज आप में से कोई मेरे को बोले कि सर वो नौकरी मेरे को दिलवा दो। कौन सी नौकरी? बैंक वाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाली। आप मेरे को 10 लाख रुपया दे दो कि सर वो नौकरी दिलवा दो, मैं नहीं दिला सकती। वो मेरे हाथ में, वो मेरी औकात नहीं है, वो मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन आज अगर आप यहाँ इस हॉल में बैठ के अगर आज निर्णय लेके जाओ ना कि जब रोज बेग जैसे लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं, तो भगवान कसम यहाँ बैठा हुआ एक एक भाई, एक एक बहन को आरसीएम का स्टार रूबी बनाने की ताकत रखता हूं मैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग स्टार रूबी नहीं बनना चाहते। क्या बनना चाहते? नौकर। क्या बनना चाहते? नौकर। थोड़ा जोर से बोलो ना। नौकर।
भाई नौकरी नौकर सब से ही बना है ना, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, जॉब तो जॉब है। लोग नौकर बनना चाहते हैं, स्टार रूटीन नहीं बनना चाहते आज से। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग 100 रुपए का टिकट लग रहा था देख के भाग गए। कुछ लोग यहाँ पे गर्मी में बैठे 2 4 10 मिनट, उसको लगा कि अरे यार कहाँ बैठा दिया लोगों ने, निकल लिए। कुछ लोग ये सोच के आए होंगे कि यहाँ समोसा रसगुल्ला मिठाई कुछ न कुछ व्यवस्था होगा, नाश्ता मिलेगा। यहाँ तो सूखा सूखा पानी भी नसीब नहीं है ना। बहुत सारे लोग नाराज हो रहे होंगे, गुस्सा हो रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि आज अगर ये रसगुल्ला और समोसे से हट के थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाया, और आज ध्यान से अगले आधे घंटे 45 मिनट में बात करूंगा आपसे, अगर आपने सुन लिया, कान से नहीं, आंख से नहीं, दिल से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आरसीएम बिजनेस में इतनी ताकत है कि आपको रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री खोल सकता है ये आरसीएम। रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री। लेकिन लोग रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते, वो रसगुल्ले से खुश हो जाते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं साथियों कि मैं बेसिकली बिहार से हूं, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। गया का नाम सुना है? बोध गया। मैं उसी धरती से हूं, वहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे ज्ञान प्राप्त बोध गया में नहीं हुआ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई बनारस में। बाबूजी किसान थे, खेतीबाड़ी उनका मुख्य पेशा था। 5 भाई 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार था। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं हूँ वहां पे हर साल सूखा पड़ता है। गया डिस्ट्रिक्ट आप गूगल पे सर्च कर लेना, बता देगा। बारिश होती नहीं है वहां, भगवान का श्राप दिया हुआ। 4 साल 5 साल 6 साल तक नहीं होता था। हालांकि अभी वहां पे थोड़ा स्थिति सुधार हुई है, बिजली की व्यवस्था है वहां पे, पटवन की व्यवस्था है, अभी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन हमारे समय में जब मैं छोटा छोटा था तो अकाल पड़ता था। अब आप सोच सकते हैं कि आप 6 बच्चे, भाई बहन, 6 बाबूजी के कोई परिवार का सदस्य नहीं, उनके पिताजी पहले एक्सपायर कर चुके थे, मेरे दादाजी, जब वो बाबूजी छोटे थे। कोई इनकम का जरिया नहीं था। भाई साहब खाली पैर में स्कूल जाता था। ठंडी के दिनों में हाफ पैंट पहनता था और उस पैंट पे भी पीछे फट जाता है तो क्या करते, चिप्पी लगाते हैं। जैसे टायर पंचर हो गया तो लगाते थे, तो वैसे ही पैंट पे पिंची लग जाती। इधर वाला फट गया तो इधर भी चिप्पी लग जाती। ऑफिस बैंक की नौकरी मिली बाद में, ऑफिस जाने लगे बाद में, लेकिन बचपन बहुत अभाव में बीता, बहुत गरीबी देखी। आज कई लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत अभागा हूं, बहुत गरीब हूं, मेरे को तो कोई मौका नहीं मिला, बाबूजी मेरे को पढ़ाया नहीं। बहुत सारे लोग तमाम इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आपके सामने एक आदमी खड़ा है, जितना गरीबी मैंने देखा आप में से शायद ही उतना गरीबी देखा होगा, झेला होगा। बचपन में माँ कहती थी कि बेटा जो शुरू में दुख करता है बाद में बहुत सुख करता है। तो मैं बोला करता था कि ये सब किताबी बातें हैं, ऐसा होता नहीं। जैसे तैसे बाबूजी ने एक काम किया, पढ़ाया लिखा हम सारे भाई बहन। मैंने परीक्षा दी, बोर्ड का एग्जाम दिया, मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गया है, वहां पे रह के मैंने पढ़ाई की। एक फर्स्ट बार में मैंने बैंक की तैयारी किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैं जॉब कर रहा था।
बाद में सब कुछ ठीक हो गया। छोटा भाई इंजीनियर बन गया, मेरे बड़े भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अभी दिल्ली में IRCTC में DGM की पोस्ट पे हैं। मेरी भी शादी हो गई, इकलौती बहन है मेरी वाइफ, अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर होकर रिटायर किए मेरे ससुर जी। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई बात में परेशानी नहीं थी, मुझे RCM की बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी। आज अगर मैं बैंक में होता तो कम से कम सीनियर मैनेजर होता। मेरे बैच के लड़के हैं, लाख सवा लाख महीने की सैलरी है, कार से चलते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, कोई परेशानी नहीं थी। मैं सड़क पे नहीं घूम रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जुड़ गए होंगे RCM, कर लिए होंगे, अच्छे लोग मिल गए होंगे, चल गया होगा, ऐसा नहीं था। फिर हमने RCM क्यों किया बताइए? आज जिसको जरूरत है सबसे ज्यादा, वही इस बिजनेस में मैं देखता हूं कि वो कमियां निकालता है। सही बोल रहे, गलत बोल? सही। थोड़ा जोर से बोलिए। आप मेरे को एक चीज बताइए कि जिस नौकरी को मैंने छोड़ दिया, आप उसको हासिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, वैकेंसी नहीं निकलती। इतना टफ एग्जाम होता है, लाखों लड़के परीक्षा देते हैं भाई साहब, सैकड़ों में सिलेक्शन होता है, लेकिन सारी दुनिया उसी नौकरी के पीछे भाग रही है। ये RCM, आप यहां पे अनाउंसमेंट करा देते कि एक आदमी बैंक का आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर देगा सबको, 10-10 लाख रुपए लेके आओ, हाथी नौकरी ले जाओ, ज्वाइनिंग लेटर ले जाओ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक आदमी आ रहा है, एकदम हाथों हाथी 10 लाख रुपए लेके आओ, अनाउंसमेंट करवा दीजिए 100-200 किलोमीटर के रेंज में। मैं गारंटी बताता हूँ, यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती ना, 2-4-10 दब के कुचल के मर जाते। गाएगा ज्वाइनिंग लेटर लेने का, नौकरी लेने का, 10 लाख रुपया लेने के बावजूद 10-20-50 कुचल के मर जाते कि कहीं मेरा नंबर आने से पहले ज्वाइनिंग लेटर खत्म ना हो जाए। मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? थोड़ा जोर से बोलो। लेकिन जब बुलाया जाता है कि एक आदमी 12 साल यूनियन बैंक की नौकरी को रिजाइन करके RCM कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या है इस बिजनेस के अंदर, चलो 100 रुपए का टिकट लेके सुनने, कहता है ये सब बेकार काम, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं RCM, हाँ वो सब पता है। वो दिखाता है, देख देख वो सब्जी बेचने वाला ना, पहले RCM करता था, टाई सूट लगा के घूमता था, देख सब्जी बेच रहा है। वो देख चाय वाला, वो RCM करता था, देख चाय बेच रहा है। 10 लोगों को दिखाता है, यस और नो, और हम भी क्या हो जाते हैं, उसकी बातों में, उसकी झांसे में आ जाते हैं, हाँ यार हम भी गलत जगह फंस गए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा, थोड़ा बोलो ना मेरे साथ, किसका हिस्सा मत बनो? भीड़ का हिस्सा। वो जो 10 लाख रुपए में नौकरी लेने के लिए जो एक दूसरे के ऊपर कूदने वाले, जो दब के कुचल के मरने वाले लोग, उसका हिस्सा मत बनो। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो RCM का हिस्सा बनो, स्टार रूबी का हिस्सा बनो, तो मैं भी स्टार रूबी बनूंगा। आज से 17 साल पहले मेरे को भी ऐसी मीटिंग में बुलाया गया। मुझे भी लगता था कि ये सब काम फालतू है, मुझे भी लगता था कि ये सब बेवकूफ बनाने का काम है, ये सब इलीगल काम है, ये सब टोपी पहनाने का काम है। मैं बैंक वाला आदमी, बैंक में लोग घुसते ही सैल्यूट मारते थे, सुबह दोपहर शाम जितनी बार मिलते थे, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब।
और साहब ये भूल ही जाता है कि मैं नौकर हूँ यहाँ। साहब के दिमाग में क्या चलता है, मैं तो मालिक हूँ, बैंक तो मेरे बाप का है ना। ज्यादातर लोगों की गलतफहमी हो जाती है। आपने देखा होगा बैंक में जाते चपरासी भी वो अपने आप को नहीं मानता कि मैं यहाँ का पियून हूँ, मानता है कि मेरे बाबूजी का बैंक है ये। उन्हें आपसे ठीक से बात करता है ना, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है, बराबर है ना। तो मैं भी उसी गलतफहमी में फंसा हुआ था दोस्तों, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि जिस दिन मैं मीटिंग में गया आरसीएम की, वो मीटिंग किसी एरो गैरो की नहीं थी। माय ग्रेट अपलाइन, माय ग्रेट गुरु आदरणीय सुजीत कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह जी की मीटिंग थी। ताली नहीं बजवा, इनको पता है कि ताली लोग कैसे बजाएंगे। साथियों, सुजीत कुमार सिंह जी की मीटिंग में जाने के बाद मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो ईगो था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं मास्टर डिग्री होल्डर, पूरे यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर था, ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया था। मुझे लगता था, मैं गलतफहमी में था, मुझे लगता था कि मेरे से ज्यादा दिमाग वाला, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, मेरे से ज्यादा होशियार इस धरती पर कोई नहीं है। और कमाल की बात बताऊं, सबको गलतफहमी है। एक रिक्शा चलाने वाले को भी गलतफहमी है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। यस और नो? यस। और इसी गलतफहमी की वजह से वो क्या कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। बोलो जोर से। रिक्शा चला रहा है। मैं भी वही गलतफहमी में था। मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे से समझदार, मेरे से इंटेलिजेंट, मेरे से दिमाग वाला आदमी धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट मानना चाहिए। ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है कि हम जो दूसरे जो हमसे अच्छे हैं, हम उसको नहीं मानते। ये जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं। यस और नो? यस। तो मैं गलतफहमी में था। मुझे लगता था कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग वाला इस धरती पे कोई नहीं है। लेकिन सुजीत कुमार सिंह जी की मीटिंग में गया और उनको सुनने के बाद, देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनके करीब मैं गया और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं बेटा, तेरे बाप भी है। सुजीत कुमार सिंह कोई है तो कह लो आदमी नहीं है। मात्र बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट थे, 21 साल की उम्र थी और उस टाइम उनकी इनकम आरसीएम से एक महीने की, आज से 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1,25,000 थी एक महीने की। कितना साल पहले? थोड़ा जोर से बोलो। 17 साल पहले। अच्छा, 17 साल बोलने में कितना सेकंड लगता है? 2 सेकंड। बात कितनी पुरानी है। उस समय मेरे बैंक के मैनेजर की सैलरी थी मात्र 25,000। कितनी? 25,000। जो 20 साल बैंक में खटता था बैल की तरह और उसके बाद पहुंचा था 25,000। और सुजीत कुमार सिंह की इनकम मात्र 3 साल बाद। यार ताली तो एक बनती है यार। और कमाल की बात बताऊं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट, उम्र मात्र 21 साल, 21 ईयर्स। भाई साहब बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार लड़का मास्टरमाइंड है बेवकूफ बनाने में, सब झूठ बोल रहे हैं। और मैंने उनको चेक किया, कंपनी को चेक किया, प्रोडक्ट को चेक किया, और चेक करने के बाद जब सभी चीजें मेरे पैरामीटर पे खरा उतरा, देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन आरसीएम। आज आपको भी मैं यही कहने आया हूं कि आप मेरे को सुन के, मेरे को देख के मत करो ज्वाइन, चेक करो। आप कहीं आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है। बैंक ने सस्पेंड कर दिया और लोगों को बताता चल रहा है कि मैंने रिजाइन कर दिया। भाई वाराणसी 1200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हो सकता है ना? थोड़ा बोलो ना। यस। झूठ बोल सकता हूँ ना? कमाल है, क्यों नहीं बोल सकता? बेवकूफ बनाने वाला धंधा है ये।
चेक करिए, एक एक पॉइंट को चेक करिए कि आप सही में आदमी रिजाइन किया है बैंक आरसीएम के लिए। मेरे पास रिजिग्नेशन लेटर है, मेरे भाई लोगों के पास है। ये अशोक 22 साल है ना, ये मास्टरमाइंड आदमी किस खोपड़ा है, किस खोपड़ा। इस आदमी को कोई आसानी से घुमा सकता है क्या? एमएससी मैथमेटिक्स से, और वो भी टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, लेक्चरर थे, और उस नौकरी को रिजाइन करके ही इज डूइंग आरसीएम। दिस इज नॉट ए जोक। एक बार तालियां बजी चाहिए। ठीक है, तो ये भाई लोगों ने मेरे को छोड़ा होगा क्या, चेक किया होगा कि नहीं? ये गौरी शंकर जी, इस्लाम जी, ये बिस्कोपड़ा आदमी है, क्या समझ रहे हैं? ये जितने सूट टाइप पहनने वाले लोग कहते हैं सब बेवकूफ है, गर्मी में पहन रहे हैं। अरे बेवकूफ कौन है तो समय बताएगा। बेवकूफ कौन है ये तो पता चलेगा 10 साल बाद। अभी तो लोग खुश है ना, अभी तो हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं ना। बनारस में मेरे को भी लोग पहले बोलता था कि बड़ा बेवकूफ आदमी यार, मई जून मेरे को कोट टाइप पहन के घूम रहा है। अब क्या बोलते हैं लोग मालूम है, बड़ा होशियार निकला, तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, इंटरनेशनल खिलाड़ी। मैंने कहा बेटा उस समय तो बोल रहे थे बेवकूफ, अब इंटरनेशनल खिलाड़ी हो। तो बात को समझो दोस्त, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुजीत कुमार सिंह जी की इनकम 1,25,000, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने चेक किया और आज आपको भी यही करने आया हूँ कि चेक करिए कि सच में मैंने यूनियन बैंक को रिजाइन किया। आज मेरी एक महीने की इनकम है 7,65,000, एक महीने का इनकम बता रहा हूँ। चेक करो कि सच में है, कैसे ही भाषण दे रहा है। चेक करो, हर चीज को चेक करो। आदमी बोल लेता है आरसीएम का सब सामान महंगा है, और हम क्या करते हैं, हाँ ये ठीक बोल रहा है। अरे चेक करो ना, ये जो सूट मैंने पहना है आरसीएम के सूट है, 1250 रुपए का सूट, लेंथ का सूट है यार। 200 रुपए की टाई है, ये 850 रुपए का मैंने जूता पहन रखा है। और ये पहन के, यही बता के, पहन के, बता के, खा के, बोल के आज 7,65,000 महीना कमाता हूं। बताओ कौन सा कठिन काम है मेरे को? लोग कहते हैं बड़ा मेहनत है, बड़ा कठिन है। आपको लगता होगा कि मैं बड़ा जोर से चीख के बोलूं, मैं बड़े आराम से। मेरी आवाज जा रही है? बताओ, मैं चीख रहा हूँ कि ये चीख रहा है? जोर से बोलो, ये चीख रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रही है लोगों को। बाहर की दुनिया में आप अकेले मेहनत कर रहे हो, अकेले, आपके लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन आप सिर्फ समझ गए और इसमें काम करती है तो पूरी दुनिया काम करेगी आपके लिए। और जिस दिन ये दिमाग में घुस गया ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, न दिन दिखाई देगा, न रात दिखाई देगा, न समस्या दिखाई देगी, न आरसीएम में कमियां दिखाई देगी। बस एक ही चीज दिखेगा, 7,65,000 मेरे को भी लेना है। यस और नो? आज से 17 साल पहले 1,25,000 में बैंक वाला आदमी हूं भाई। मेरे को कोई कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोलो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जेब में रुपया है ना तो हर दिन दशहरा और दिवाली, और अगर जेब खाली है ना तो दिवाली के दिन भी दिवाला है। यस और नो? तो मैं बैंक वाला हूँ भाई साहब, मैं नोट गिनता था, मेरे को बस नोट दिखाई दिया आरसीएम का, और कुछ नहीं दिखाई। लोग कहता है कि आरसीएम में ये है, वो है, ये है, वो है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने कर दिया, उसने छोड़ दिया, इसने पकड़ लिया, क्या क्या लोग फालतू बातें करते हैं। मेरे दिमाग में सुजीत कुमार सिंह जी की इनकम घुस गई। मैंने कहा यार 1,25,000 आ सकता है। उस समय मेरी बैंक से सैलरी कितनी थी? 15,956, मात्र 15,956। सोचो, इतना पढ़ लिख करके, इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करके, बीएसआरबी का एग्जाम क्वालिफाई किया, 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे, मात्र 150 चुने गए थे। 10 साल से सुबह से शाम गधे की तरह काम करते थे बैंक में। यहाँ कोई बैंक वाला नहीं है? बड़ा बोलो आप, बैंक वाला नहीं है? कोई बैंक में नौकरी करता है? प्राइवेट बैंक। अच्छा, प्राइवेट बैंक, इसीलिए तो यार टाई लगा के बैठे।
सरकारी वाले बड़े अहंकार में जीते हैं, उनको लगता है कि बैंक तो मेरे बाबूजी का है ना, मुझे आरसीएम करने की क्या जरूरत है। मैं भी गलत फहमी में था। भाई साहब सुबह से शाम काम करते थे बैंक में, 10 साल मेहनत करने के बाद 15,956 में पहुंचे। और एक लड़का 3 साल मात्र बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट 3 साल आरसीएम से। एक चीज मेरे को समझ में आ गया कि ताकत सुजीत कुमार सिंह में नहीं है। ताकत अगर किसी चीज में है, थोड़ा सा इसको ढक दिया गया है, ये आरसीएम है। एक बार तालियां बजा दीजिए आरसीएम के लिए। ताकत किस चीज में है? थोड़ा बोलो ना जोर से। हम लोग आरसीएम की ताकत समझ ही नहीं पा रहे। सबसे बड़ी गलती ये हो रही है। ताकत हम में नहीं है, ताकत किसमें है? इसमें ताकत है, मेरे में ताकत नहीं है। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज को कौन बड़ा कर दे रहा है? ताकत इसमें है, ताकत आप में नहीं है, ताकत आरसीएम में है। अगर आपने आरसीएम की ताकत आज समझ लिया तो आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज से 17 साल पहले मैंने यही मेरे भेजे में घुस गया कि ताकत सुजीत कुमार सिंह में नहीं है। ताकत किसमें है? थोड़ा बोलो जोर से। ताकत किसमें है? भाई आज मैं नागपुर से आ रहा हूँ, इससे पहले मैं वाराणसी से आया, इससे पहले मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद से मैं निकलकर बलरसा मीटिंग हुई, फिर नागपुर आया, फिर अभी आज मैं यहाँ हूँ। और ये सब घटना 3-4 दिन के अंदर। कल्पना करो ट्रेन ना हो, प्लेन ना हो, बाइक ना हो, गाड़ी ना हो, 3-4 दिन में संभव था? इतने दूर में मैं घूम लेता। किसकी वजह से घूमा? आरसीएम की वजह से तो घूमा, लेकिन कोई गाड़ी थी ना। अभी मैं नागपुर से अगर पैदल आता तो 2 दिन में पहुंच पाता। सुबह चलते शायद रात तक पहुंच जाते हैं, तब तक आप लोग घर जा चुके होते। किसी से आया? गाड़ी से आया ना। तो वैसे ही कामयाबी की गाड़ी है जिसका नाम है आरसीएम। बैठ जाओ इस गाड़ी में, ये आपको पहुंचा देगा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 सब पे पहुंचा देगा। आज तक हम लोगों ने कामयाबी की गाड़ी देखी नहीं। कामयाबी की बैलगाड़ी पर बैठे हुए। ये सुपरफास्ट ट्रेन है। ये चीज मेरे को आज से 17 साल पहले बात समझ में आ गई। मैंने दोस्तों स्टार्ट किया, और जैसा कि होता है सबके साथ, मेरा भी बहुत विरोध हुआ। जब मैंने शुरुआत की तो हमारा बैंक का मैनेजर बोलता था कि आरसीएम से तुम 25,000 रुपया कमा के दिखा दो। बैंक का मैनेजर नहीं बोलता था, एक स्टाफ था वो बोलता था। मैनेजर उस स्टाफ का साथ देता था, सारे बैंक वाले उसके साथ खड़े थे। मेरे एक स्टाफ ने मेरे को चैलेंज किया कि अगर 6 महीने में 25,000 रुपया टोटल कमा के दिखा दो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। कहेगा बैंक की नौकरी। मेरे साथ काम करने वाला चंदन नाम का लड़का था, उसने मेरे को चैलेंज किया। उसका मानना था कि इस तरह के कार्यों में कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह के काम नॉनसेंस लोग करते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, किसने आपको समझा दिया, किसने बेवकूफ बना दिया? और मेरी उससे ठन गई। मैंने चंदन को बोला कि भाई मैंने पूरे चेक करके ठोक के बजा के मैं ज्वाइन किया हूँ, और 1,25,000 रुपया लोग एक महीने में कमा रहे हैं। और चंदन ने मेरे को बोला कि 1,25,000 छोड़ो, 6 महीने में 25,000 कमा के दिखा दो। क्या किया मेरे को? बड़ा बोलो ना जोर से। चैलेंज किया। और मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने काम करना शुरू किया। बहुत सारी चैलेंजेस आई, समस्याएं आई, लेकिन मेरी 6वें महीने चेक की 22,000 आरसीएम से। 6वें महीने, आज से 17 साल पहले, आज 17 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। आज से 17 साल पहले 6वें महीने मेरी आरसीएम से कितनी इनकम थी? थोड़ा जोर से बोलो। पार्ट टाइम नौकरी करते हुए, मैंने नौकरी नहीं छोड़ा। और आज आपको भी मैं यही कहने आया हूं कि आप अपना जॉब मत छोड़िए, अपना पुराना काम मत छोड़िए, पार्ट टाइम कीजिए। थैंक यू।
हाँ, आज से हो गया, आज से 6वें महीने मेरी 1 महीने की इनकम 17 साल पहले कितनी थी आरसीएम से? 6 महीने का टोटल इनकम जोड़ने पर 40,000 हो जा रहा था, 40,000। चैलेंज कितना मिला था मेरे को? और जब मैंने करके दिखाया तो चंदन, मेरे बैंक के सारे स्टाफ मेरे सामने खड़े थे और मालूम है क्या बोल रहे थे? हाँ यार, तू कर ले गया, हमसे नहीं। क्या बोल रहे थे? थोड़ा जोर से बोलिए। एक नंबर इसको हटा दीजिए, कुर्सी पर लाइट। हाँ, इसमें क्या बोला लोगों ने? हमसे नहीं होगा। हाँ, आप कर ले गए, हमसे नहीं होगा। चंदन को मैंने बोला कि यार चंदन, तूने चैलेंज क्यों किया था, अब नौकरी रिजाइन करो। तो चंदन ने क्या बोला मालूम है? यार भैया, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैनेजर साहब ने क्या बोला? एक आध महीना भी दे दिया है पैसा, अगले महीना नहीं आएगा। अगले महीना थोड़ा कम हुआ, 18,000 आया। बोले देखो कम आ गया ना, क्योंकि उस समय कंपनी चेक भेजती थी और सारा पैसा बैंक में अपने चेक इन कैश करते थे, सबको पता चल जाता था। तो मैनेजर साहब बड़े खुश हो गए, बोले देखो कम हो गया ना, अगले महीने और कम हो जाएगा। अगले महीने आया 28,000। बोले हाँ, 2-4-6 महीना देगा, उसके बाद गायब हो जाएगी कंपनी। उसके बाद आया 32,000, उसके बाद 34,000, उसके बाद 38,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 42,000, 50,000, 65,000, 70,000। मेरी 24वें महीने की चेक थी 77,000, 77,000। अब लोग बोलना बंद कर दिए, कमेंट तो छोड़ दीजिए, बातचीत भी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब की सैलरी थी 25,000 और मेरी आरसीएम से 77,000, 77,000। बैंक की सैलरी 16,000, कितना हो गया? 93,000। आज से 17 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं ऑफिस कार से आने जाने लगा। मेरी रेसिडेंस से मेरी ऑफिस 30 किलोमीटर की दूरी पे थी। पहले बाइक से आते जाते थे। 1 साल के अंदर मैंने कार खरीदी और सूट टाई पहन के कार से ऑफिस आता था। नीचे कार खड़ी करके ऑफिस में आते थे। मेरे मैनेजर साहब भी 30 किलोमीटर आते थे, वो भी वो जीप में लटक के आते थे। वहाँ जीप बहुत चलता है, मुगलसराय से चंदौली। कई बार मैं जब कार से बगल से गुजरता था तो बेचारे जीप पर लटके हुए मेरे को देखते थे और गर्दन घुमा लेते। मेरे सारे बैंक के स्टाफ वही जीप से, कोई बाइक से अप डाउन किया करता था। ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का पास बनवा रखा था। कई बार मैं बोलता था कि मेरी कार में जगह है, आओ बैठ जाओ, लेकिन लोग बैठते नहीं थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया। हेलो, जब मेरी 77,000 की चेक आई, देन आई डिसाइडेड टू क्विट द बैंक। मुझे लगा कि यार बैंक की नौकरी में कुछ नहीं रखा है, टाइम पास है। क्योंकि तब मेरा 12 साल कंप्लीट हो चुका था और 12 साल के बाद मेरी बैंक से सैलरी थी 16,500 और आरसीएम से मेरी जो 1 महीने की इनकम थी 77,000। आरसीएम 2 साल मैंने कंप्लीट किया पार्ट टाइम में और बैंक फुल टाइम कर रहे थे। मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे फुल टाइम करना है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि नौकरी को रिजाइन कर दें। तो मैंने बैंक से छुट्टी ली 6 महीने की, लीव विदाउट पे, और उसके बाद बैंक गए नहीं। दोस्तों, आज इस बिजनेस से 17 सालों में मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई है, तकरीबन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बनाई है। मोर देन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास।
आज के डेट में उसकी जो वैल्यू है, मैंने दिल्ली में फ्लैट खरीदा, वाराणसी में फ्लैट खरीदा, इलाहाबाद में फ्लैट खरीदा। 3 BHK मेरा इलाहाबाद में है, वाराणसी में 3 BHK जिसमें मैं रहता हूँ। आज के डेट में 1 करोड़ से ऊपर की फ्लैट है वो। मैंने दिल्ली में लिया है 3 BHK, अभी वो मेरे को हैंड ओवर नहीं किया है। बिहार की राजधानी पटना है, मैंने वहाँ भी प्लॉट खरीदा है, बहुत ही पॉश एरिया में है। अभी मैं अगर 2.5 करोड़ मांगूंगा तो 2.5 करोड़ मेरे को दे देगा, मुँह मांगी कीमत मिलेगी। गया जहाँ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मैंने प्लॉट खरीदा है, तकरीबन 1.25 करोड़ की प्लॉट है। मैंने हाईवे पे प्लॉट खरीदा था, जमीन बहुत पहले खरीदा था। आज उसकी कीमत 25 लाख रुपए बिस्सा है। 4 लेन रोड निकल गया वहां से, और 75 बीसा जमीन है। कितना? हाईवे के दोनों साइड में। अब आप जोड़ लो, कैलकुलेट कर लो। बैंक की नौकरी में जिंदगी भर में खटता तो शायद एक बड़ी मुश्किल से घर बना लेते लोन लेकर के, और जिंदगी भर उसको कटवाते EMI। यस और नो? यस। एक वैगनआर कार खरीद लेते और जिंदगी भर उसी को पोंछते रहते, साफ करते रहते। यस और नो? लेकिन आज इस बिजनेस की ताकत है कि मैंने 4 4 व्हीलर खरीदा है। एक नहीं, 2 नहीं, अभी चौथी वाली मेरी 40 लाख की इंडिवर है। आज मैं इंडिवर से चलता हूं, और चौथी वाली है और 5वीं वाली भी आएगी, और कम से कम 2 करोड़ की मैं लूंगा 5वीं वाली, 2 करोड़ की ऑडी। डेट फाइनल है। कुछ लोगों का दिमाग फ्यूज उड़ गया, शौक में। आज के बाद RCM फारसीम मत बोलना, समझ में बात आ रही है ना? या तो कर लेना, और या तो RCM वाले जहां मिले ना, नमस्कार करना, दंडवत करना कि भैया ये बनेगा आने वाले दिनों में, ये स्टार रूबी बनेगा, ये बोलना। बात समझ में आ रही है? लोग हंसते हैं ना, मेरे को भी लोग शुरू में देख के हंसते थे, लेकिन आज जब मैं जाता हूं ना तो चुप जाते हैं, लोग सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि पता है बाप जी बन गया D कुमार, RCM से बाप जी बन गया। वो जो मैनेजर बोलता था ना कि 6 महीने में नशा उतर जाएगा, अभी रिटायर कर गया है। मिला एक दिन वाराणसी में, मुंह में दांत गायब हो गए, बोल रहा था तो हवा निकला, तूने कमाल कर दिया। मैंने कहा दादा आपने तो कहा था कि मैं फालतू काम कर रहा हूं। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था, तूने कमाल कर दिया, तूने कमाल कर दिया। हवा निकल रहा था। मैंने कहा बेटा उस दिन तो तू कहता था कि मैं बहुत गलत जगह में फंसा हूं। तय कर लो कि जिंदगी में आपको किसके जैसा बनना है, क्या बनना है, ये आप तय करो। हमारा पड़ोसी तय नहीं करेगा, हमारा रिश्तेदार तय नहीं करेगा कि मुझे क्या बनना है, मेरा दोस्त तय नहीं करेगा कि मुझे क्या बनना है, मेरा बैंक का मैनेजर तय नहीं करेगा कि मुझे क्या बनना है। D कुमार को तय करना था कि तुझे क्या बनना है, और मैंने तय कर लिया था कि मुझे सुजीत कुमार सिंह बनना है। सुजीत कुमार सिंह बनना है। हम लोग घेरू घेरू नथु घेरू सबकी सुन लेते हैं। अरे बनना जिसकी तरह है ना उसी की सुनो, सबकी मत सुनो। मैं अपने बाबूजी की नहीं सुनता था, बचपन से नहीं सुनता था। बाबूजी बोलते थे बेटा दाहिने मुड़ जाओ, मैं बाएं मुड़ जाता था, और डांटते थे, गुस्साते थे, कहते थे बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मेरे पीछे चलता। मैं कहता बाबूजी आपने किया क्या है, गांव में खेती बाड़ी कराते हैं आप, कितना गरीबी देखा है। बाबूजी कुछ नहीं बोलते थे, चुप हो जाते थे। जब मैंने आश्रम शुरू किया तो बाबूजी ने कहा अरे इतनी अच्छी बैंक की नौकरी है, क्या ऐसा फालतू काम कर रहे हो। मैंने कहा बाबूजी आप राय मत दीजिए, आपकी राय मानूंगा तो गांव में जाके खेती कराऊंगा।
यस और नो? यस। मुझे बनना था सुजीत कुमार सिंह जी, मैंने सुजीत कुमार सिंह जी को गुरु बना लिया। मैंने कहा सर दिन को रात बोलोगे मैं रात बोलूंगा, रात को दिन बोलोगे मैं दिन बोलूंगा। मुझे चाहिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ईमानदारी से पैसा चाहिए, मेहनत करके पैसा चाहिए, चोरी डाका डाल के पैसा नहीं चाहिए। हम लोग सबकी सुन लेते हैं। मेरा मैनेजर बोलता था 6 महीने में नशा उतर जाएगा बेटा, नया नया बुखार चढ़ा है आरसीएम का। तो मैं बोलता था मैनेजर साहब आप गलती से मैनेजर बन गए हो, तेरे में काबिलियत नहीं है मैनेजर बनने की। बोले क्या बात करता है, बैंक ने मेरे को ऐसे थोड़ी मैनेजर बना दिया। मैंने कहा बेटा तू पहले ज्वाइन कर लिया था ना, इसलिए तो मैनेजर बन गया। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, हम लोग सबकी सुन लेते हैं, मैं नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार मैनेजर मेरा अगर बुद्धिमान होता तो 1,25,000 रुपए इसकी सैलरी होती। यस और नो? यस। थोड़ा जोर से बोलो। यस। ये 1,25,000 क्यों नहीं कमा रहा है? 25,000 में बहुराया हुआ कहता है कि यार मैं बहुत काबिल हूं, बुद्धिमान हूं। अरे बुद्धिमान हो तो 1,25,000 क्यों नहीं कमाते? भाई काबिल तो सुजीत कुमार सिंह थे ना। हाँ जी, यस। थोड़ा जोर से बोलिए। यस। तो सुजीत कुमार सिंह 21 साल की उम्र में 1,25,000 3 साल के अंदर पहुंच गए। तो मैं मैनेजर साहब की सुनना चाहिए कि सुजीत कुमार सिंह की? थोड़ा बोलिए जोर से। सुजीत कुमार। बस मैंने यही काम किया। जब राय बहादुर, चंपालाल, राय बहादुर समझते हैं क्या? राय देने वाले को जो फ्री में राय देते हैं। देखो यहाँ 100 रुपए लिया जाता है, क्यों? 100 रुपए में आपको कुछ जाएगा अंदर, कामयाबी की आपको राय दी जा रही है। एक कामयाब आदमी 7,65,000 कमाने वाला आदमी आज आपको बता रहा है कि क्या करने से मैं यहाँ पहुंचा हूं, तू भी कर ले भाई, तू भी आ जाओ यहाँ। बहुत सरल है। जिंदगी में कामयाबी मुश्किल नहीं है दोस्तों, कामयाबी से आसान दुनिया में कोई काम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें कामयाबी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? दाल रोटी की व्यवस्था, हमें नौकरी चाहिए। बहुत सारे लोग बाहर निकल के मेरे को बोलते हैं सर 10,000 कैसे आएगा बताओ ना सर। मेरे को 10 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 1 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 10,000 रुपया चाहिए। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि देख यार 10,000 कमाने के लिए ठेला लगा दो, सब्जी का ठेला लेके घूम जाओ सुबह से शाम, महीने का 10,000 कमा लोगे। ये सुनो, यस। 10,000 कमाने का 10,000 काम है। अगर आरसीएम बिजनेस पे ज्वाइन किए हैं और ये सोच के कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मत करो आरसीएम, तेरे लिए नहीं है भैया। हवाई जहाज हवा में उड़ने के लिए बना है। आप कोई कहेंगे नहीं मैं इसको जमीन पे दौड़ाऊंगा, आप बताओ दौड़ सकता है क्या? नहीं। थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं। ट्रेन पटरी पे चलने के लिए बना है। अब उसे कोई सड़क पे उतार के बैलगाड़ी से कंपटीशन करा दो, कौन जीतेगा? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, क्योंकि ट्रेन पटरी पे चलने के लिए बना है, उसका इंजन पावरफुल है, लेकिन वो काम कहाँ करता है? पटरी पे। सड़क पे काम नहीं करेगा, सड़क पे तो बैलगाड़ी आगे निकल जाए। ठीक उसी तरीके से आरसीएम की जो पटरी है, ये पटरी है, ये बना है लाखों कमाने के लिए, महीने का। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम आते किस लिए हैं यहाँ? 10,000 का। हाँ यार कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, चलो जय आरसीएम करके देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए, 2-4 हज़ार आने लग जाए। हाँ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? थोड़ा जोर से बोलो ना। यस। अरे भाई मैं आरसीएम बिजनेस क्यों आया? समझो बात को। ऑलरेडी बैंक की नौकरी थी, अच्छी खासी जॉब थी, मैं क्यों आया यहाँ? 10,000 कमाने आया क्या? मेरे को 10,000 नहीं चाहिए भाई, मेरे को 20,000 नहीं चाहिए, 50,000 नहीं चाहिए, 1 लाख नहीं चाहिए, 2 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख। आज के डेट में मेरे को क्या चाहिए? आज देखिए आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊं, कुछ भी मुश्किल नहीं बताऊंगा। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको बात माननी है। क्या करना है? बात माननी है। थोड़ा जोर से बोलिए। बात माननी है। बात
माननी है। किसकी बात माननी है? चंपालाल की? नहीं राय बहादुर? नहीं किसकी? मेरी। जो पॉइंट आज मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इसको लिख लो और कुछ मत करना। घर में जाके जो तरीका मैं आपको दे रहा हूं उस तरीके पे काम करो। देखो तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर बताऊं, लेकिन रिजल्ट आएगा इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है, मेरे पास रिजल्ट आया है, तो आपके पास क्यों नहीं आएगा? लेकिन दिक्कत क्या है, गलती क्या करते हैं ना कि हम वो काम करते ही नहीं जो हमें बताया जाता है। हम क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं? अपना दिमाग, थोड़ा जोर से बोलो ना। अपना दिमाग लगा दें। मैं भी अब सुजीत कुमार सिंह जी की बात को कभी कभी अनदेखा करता था, लेकिन तुरंत मेरे को याद आ जाता था कि बेटा तेरे पास इतना दिमाग होता तो तू 1,25,000 क्यों नहीं कमा रहा? सुजीत कुमार सिंह जी क्यों कमा रहे? और ये जैसे ही मेरे दिमाग में करंट लगता था ना, मैं सीधा लाइन पे आ जाता था, नो, सुजीत कुमार सही है, मैं गलत हूं। क्योंकि जिंदगी में ना रिजल्ट इज ब्यूटी। दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या होता है? रिजल्ट। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना नॉलेज है, कितना काबिल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उससे आपसे तो प्रभावित नहीं होगा। अगर आपके पास रिजल्ट है, सारी दुनिया आपके पास आएगी। यस और नो? यस। तो दुनिया क्या देखती है? थोड़ा जोर से बोलिए। रिजल्ट। रिजल्ट इज ब्यूटी। इस दुनिया में रिजल्ट से सुंदर कुछ नहीं होता। सबसे सुंदर चीज होती है जिसका नाम है रिजल्ट। आज आप 100 रुपए का टिकट लेके क्यों आए हैं सुन? क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है। यस और नो? यस। अगर रिजल्ट नहीं होता ना, तो ये अशोक बाविस्ले, ये मिश्राम, ये लो, ये भाई लो, ये किसी के नहीं सुनते भाई, कोई किसी के नहीं सुनता। लेकिन जिस दिन आपके पास रिजल्ट होगा ना, 100 रुपए की टिकट लेके लोग सुनने आएंगे आपके पास। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं है, तब तक आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तैयार है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाथ खड़ा करके बताइए कितने तैयार है। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। देखिए करना क्या है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इतना आसान है, इतना आसान है। बस ये 4 पॉइंट में बताऊंगा, आप 4 काम कर लेना और चारों के चारों आसान काम। आप, मेरे को 17 साल लग गए आने में यहाँ, आप 5 साल में पहुंचोगे स्टार में। क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल था जब हमने शुरुआत की थी। उस टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे। उस समय हेल्थ कार्ड नहीं था, ड्यूटी चार्ज नहीं था, उस समय डायमंड क्लब नहीं था। उस टाइम हम लोगों ने पहाड़ पे खेती किया। क्या किया? पहाड़ पे खेती। बहुत मुश्किल था, लेकिन आज उतना मुश्किल नहीं है। आज बहुत सारा प्रोडक्ट है, आज डिलीवरी सेंटर है, आज अपनी दुकान का कंसेप्ट है, आज बहुत सारे डिपो है। आज लोग जूम पे घर में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। हमारे टाइम में ये जूम नहीं था। आज यूट्यूब पे लोग वीडियो देख ले रहे हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, उस समय इंटरनेट नहीं था, बहुत मुश्किल था। और ये व्यापार इंटरनेट से चलता है। आप सोचिए उस समय 2G था, 2G। आईडी नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल के और 1 मिनट मार लेते थे तब खुलता था। अब सोचिए बिजनेस कैसे चेक करते होंगे, डाउनलाइन का कैसे चेक करते होंगे। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लग जाता था साइबर कैफे में, सिर्फ ये देखने के लिए कि पिछले महीने जो हमने बिजनेस किया था कितना हुआ। आप अंदाजा लगाओ, आज आप खरीदारी करते हैं, मैसेज आ जाता है खड़ाक से, आप ऐप में अपना आईडी नंबर डालते हैं, तुरंत आपके सामने ऐसे खाली टिक करते बिजनेस आ जाता है। और उस समय क्या होता था? विश्राम जी गोल गोल घूमता था। तो आज अगर ध्यान से एक आदमी सीख ले, बात को मान ले, तो वो 4 से 5 साल में स्टार भी हो सकता है। मैं ये ज्यादा बोल रहा हूं, 4 से 5। प्रॉब्लम कहां आती है कि लोग अपना दिमाग लगाते हैं। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो जहां है वही रहेंगे, वही रहेंगे। 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात को समझिए। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा दिमाग ही नहीं है। क्यों लगाते हैं भाई?
जो आदमी एक दे रहा है 7 लाख कमाने वाला आदमी दिमाग दे रहा है, उसका दिमाग ले लो ना, मात्र 100 रुपए में तो मिल रहा है। लेकिन अपन तो आदत है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, समझदार हूँ। अरे भाई साहब आप हैं समझदार तभी यहाँ आके बैठे, लेकिन आपकी समझदारी से इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। हमने क्या किया, सुजीत कुमार सिंह जी को बना लिया अपना गुरु। मैंने कहा सर दिन को रात बोलोगे, मैं रात बोलूंगा, और उनके बताए हुए रास्ते पे चले। आज सर सफायर है, मैं उनके पीछे पीछे स्टार हुई हूँ। कल वो स्टार सफायर जाएंगे, मैं सफायर हो जाऊंगा। कल वो डायमंड जाएंगे, मैं स्टार सफायर जाऊंगा। मैं उनका पीछा छोड़ने वाला कहाँ हूँ? इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगा पीछा। और मेरे को पता है वो डायमंड जाएंगे, मुझे पता है वो स्टार डायमंड जाएंगे, मुझे पता है वो क्राउन जाएंगे। अब वो जहां जाएंगे पीछे पीछे हम भी जाएंगे। भाई इंजन के पीछे डब्बा लग जाता है, इंजन जहां जाती है डब्बा हो ही जाता है। यस और नो? इतना आसान काम है ना, इतना आसान काम है कि मैं बता नहीं सकता। इससे आसान काम दुनिया में कोई काम ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है? अपना दिमाग जब डब्बा इंजन से कट जाता है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम भी इंजन हो गए, और ये गलतफहमी आपको पीछे ले जाएगा। तो बहुत आसान काम करना है। पहला चीज देखिए, इस बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है उनके पास कोई टारगेट नहीं होता, लक्ष्य। आज 7 जुलाई है, आज मैं कहा हूं? सरकोली जगह है, साकोली में। तो क्या मैं अचानक से आ गया? थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं। क्या हुआ? साकोली आने से पहले प्लान हुआ ना जी। 2 महीना पहले डेट फाइनल हुआ, रिजर्वेशन मैंने कराई, ट्रेन सेलेक्ट किया, कौन सी ट्रेन से आना है, सब कुछ वेल प्लान्ड है। कल मैं कहा हूं? वेल प्लान्ड है। कल मोरसी में मेरी मीटिंग, परसों में कहा हूं वेल प्लान्ड है अमरावती में, और उसके आगे कहा हूं यवतमाल 10 तारीख को वेल प्लान्ड है। सब कुछ वेल प्लान्ड है, टारगेटेड है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हर जगह ट्रेन का AC 3 टायर, AC 2 टायर, प्लेन का सब टिकट बुक है। कौन सी गाड़ी से मैं जाऊंगा, कौन मेरे साथ रहेगा, किस होटल में ठहरूंगा, कहाँ रुकूं, वेल प्लान्ड है। आप बताओ कोई प्रॉब्लम होगा मेरे को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब है होती है? कोई टारगेट ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो ऐसे जीवन में हम लोगों के साथ समस्या क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी में लक्ष्य बनाना सीखा ही नहीं। किसी ने हमें सिखाया नहीं कि जिंदगी में लक्ष्य बना के काम करो। अब हमें बनारस से नागपुर आना है, मेरे को पता ही नहीं नागपुर कहाँ है। MP में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है, झारखंड में, नहीं पता। अब मैं बनारस से निकल के चारों तरफ भटक रहा हूँ, इधर उधर यहाँ वहां जा रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, बड़ा बिजी है यार, बड़ा मेहनत कर रहा है। कहाँ जाना है? तो मेरे को नागपुर जाना है। भैया आप जानते हो नहीं यार, हम तो पहली बार नागपुर सुन रहे हैं, किसी को नहीं पता। आप बताइए नागपुर कभी पहुंचेंगे? रोज दौड़ेंगे, निकल के रोज दौड़ेंगे, रोज मेहनत करेंगे, रोज दौड़ेंगे, कभी नागपुर पहुंचेंगे? यस और नो? कभी नहीं पहुंचेंगे। आपको बनारस नहीं पता कहाँ है, पाकिस्तान में है कि इंग्लैंड है, कहाँ है नहीं पता। अब आप रोज बनारस के लिए निकल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्यों भाई, क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, क्या बनारस जाना है? आपको पता है? नहीं भैया, हम तो बनारस पहली बार सुन रहे हैं। भाई साहब, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि बनारस है कहाँ। उत्तर प्रदेश में है, राइट। बनारस हमारे यहाँ से फ्लाइट है? नहीं। ट्रेन है? नहीं। कहां से मिलेगा ट्रेन? नागपुर से। डेट फाइनल करना पड़ेगा, टिकट निकलवाना पड़ेगा। यस और नो?